नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, यूपीएसआई भर्ती जिसकी आज 18 अगस्त को सुनवाई है, 4581 केस नंबर और ये परिहार जी की जो रिट है उसकी सुनवाई है। तो देखिए क्या आज हो सकता है और किस केस की आज सुनवाई है, तो पूरी डिटेल के साथ में दोस्तों आज की इस वीडियो के जरिए बात करने वाले हैं। क्या आज हो सकता है कुछ, आज जो बड़ा है क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो इन सभी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, यूपीएसआई 9534 पोस्ट का ये मामला है और ये मामला कोर्ट में चला गया है, जिसमें कई सारी याचिकाएं 37, 95, 45, 81, 650 और अन्य ये जो याचिकाएं हैं वो पड़ी हुई हैं। बस ये भर्ती दोस्तों चारों तरफ से आप लोगों को पता होगा घेरे में है और 37 जो केस है उसके रिगार्डिंग ही इसका जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है और ये बातें रिजल्ट में साफ तौर पर मेंशन कर दी गई हैं। ठीक है ना। अभी जो मेडिकल के जो पहले रिजल्ट जारी किया गया है, ठीक है ना, उसमें जो मेरिट लगाई गई है, वो जो मेरिट लगाई गई है ना, अभी जो 126 क्वेश्चनों के आसपास जो गई है उसमें साफ तौर पर मेंशन कर दिया है कि ये जो भर्ती है केस नंबर 37 के रिगार्डिंग ही जो इसका रिजल्ट है वो जारी किया जा रहा है। अब इसका मेडिकल और होना है। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा दूं किस केस की सुनवाई है और ये लखनऊ बेंच में सुनवाई होने वाली है और आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देखेंगे जो मैं करूंगा वो आप लोगों को साफ साफ दिखाई देगा डिस्प्ले पर। चाहो तो आप भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये जो सारी चीजें हैं वो चेक कर सकते हैं। रिट संख्या ए, केस नंबर हमारा जो है जिसकी सुनवाई है वो है 4581, साल 2022 सेलेक्ट करेंगे, 2022, 4310 कैप्चा कोड, 4310 कैप्चा कोड और गो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग गो पर क्लिक करेंगे वैसे यहां पर आ जाएगा संदीप पारिहार एंड 28 अदर्स की ये जो याचिका है जो इस बेस पर डाली गई है कि इसमें बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर धांधली हुई है, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, भर्ती बोर्ड मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्हें दिखाने के लिए ये जो याचिकाएं हैं ये डाली गई हैं, सरकार को जगाने के लिए, भर्ती बोर्ड को जगाने के लिए, और जितने एविडेंस हमारे पास और जो रिट डाली है संदीप पारिहार जी ने, तो इनके पास जितने भी सबूत थे वो सभी दिखा दिए हैं और वैलिड सबूत हैं, जिसमें 170 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हों। कैसे कहेंगे उस भर्ती में धांधली नहीं हुई। हाल ही में डीजीपी ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरी पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से 100 दिन में 10,000 पुलिस कर्मियों की जो भर्ती है वो करा ली गई है। ऐसे तो आप 100 की जगह 50 दिन में ही और 10 की जगह 20,000 की वैकेंसी करा लीजिए, अगर नकल से ही कराना है तो। ठीक है ना। देखिए इसका जब हम लोग स्टेटस देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से खुल के आएगा, जिसमें साफ तौर पर यहां चीजें जो है वो मेंशन है। इसकी फर्स्ट हियरिंग जो हुई थी 25 जुलाई को हुई थी और इसकी जो अगली हियरिंग है आज ही है, यानी नेक्स्ट हियरिंग डेट 18 अगस्त। केस इज लिस्टेड इन द कोर्ट नंबर 8, बेंच आईडी 3012 और इसका सीरियल नंबर है 408। ठीक है। और इसके जो जस्टिस हैं, ऑनरेबल जस्टिस आलोक माथुर जी हैं जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। कहने का मतलब जो जज हैं जो इसको सुन रहे हैं वो है भैया आलोक माथुर जी। सिंगल बेंच में ये जो रिट है वो डाली गई है और ये जो रिट है ये इस ब्याह पर डाली गई है कि भाई नकल हुई है। अब आप लोग कहने लगे भाई 1-2 सुनवाई में कोई फैसला, तो 1-2 सुनवाई में कोई फैसला नहीं आता भाई। ठीक ना। लगातार तारीखों को लगना जरूरी होता है और दोनों पक्षों को बराबर मौका दिया जाता है। जब दोनों पक्ष सुन लिए जाते हैं फिर जज साहब किसी एक बड़े निर्णय पर पहुंचते हैं। उससे पहले आप लोगों को पता हो भाई आपके आसपास कोई केस चल रहा हो तो एकाएक कोई वो ऐसा नहीं है भाई केस गया रद्द कर दिया, 2-4 सुनवाई तो उसकी जरूर होती है भाई। कुछ केस ऐसे होते हैं जो पहले ही तारीख में रद्द कर दिए जाते हैं, लेकिन इन केसों में जान है भाई, क्योंकि नकल तो हुई है जब 170 पकड़े गए तो, और इतनी सारी न्यूज़पेपर की कटिंग, स्क्रीन शेयरिंग जब दिखाई गई है और वो कैंडिडेट जो जेल में होते हुए भी उनका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो जा रहा है यूपीएसआई जैसी पोस्ट के लिए, तो क्या नर्सरी केजी का कोई बच्चा इस लिस्ट को तैयार कर रहा है? पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं तो पार है।
ठीक है ना। तो कहने का मतलब 20,000 तक ये रुपया में पेपर बिका है। 22 लाख, 20 लाख, 20,000, ठीक है ना, 10 लाख, 15 लाख इत्यादि कम और ज्यादा इन रुपयों में ये जो पेपर है वो खरीदा गया है। तो देखिए आज क्या होने की पूरी पूरी उम्मीद है। देखिए आज पूरी पूरी उम्मीद है कि आज आप लोगों को शायद कुछ देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि त्योहारों की वजह से जो पिछली सुनवाई है वो भी नहीं हो पाई थी। और आज ये सुनने के लिए मिल सकता है कि इस भर्ती पर स्टे वगैरह जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। पूरा पूरा अनुमान है। या फिर री एग्जाम का देखिए कोई आदेश अभी नहीं हो सकता, क्योंकि री एग्जाम का आदेश एकाएक नहीं होगा। सबसे पहले एसआईटी गठित होगी, वो जांच करेगी और जांच में यदि ये भर्ती पूरी तरीके से और ज्यादा धांधली में लिप्त पाई जाती है तब जाके री एग्जाम का कोई आदेश कोर्ट दे सकता है। और कोर्ट आदेश अभी भी दे सकता है, कोर्ट फ्री है, ठीक है। डीजीपी बोले, सीएम सर बोले, कोई भी बोले, ये सभी लोग कोर्ट से नीचे हैं, कोर्ट सबसे ऊपर है भाई। वो डिसीजन जो भी लेगा वो डिसीजन अब मान्य होगा, ठीक है। अब तक भर्ती बोर्ड और सीएम सर के हाथ में थी, अब ये भर्ती कहां पहुंच गई? कोर्ट में पहुंच गई है। अब जो कोर्ट डिसीजन लेगा वो ही होगा भैया। हालांकि ऐसा नहीं है भी सीएम सर अभी कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, लेकिन सीएम सर एक्शन लेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास में आप लोग खुद ज्ञापन दे के आए हैं इस भर्ती के अगेंस्ट में। उन्होंने अब तक कोई एक्शन लिया नहीं, तो कैसे उम्मीद करते हैं आगे भी कोई एक्शन लेंगे? तो अब उम्मीद सीएम सर से मत कीजिए भाई। अब तो केवल और केवल आपकी जो आखिरी आंख है वो है कोर्ट। जब कोई नहीं सुनेगा कोर्ट सुनेगा, ठीक है ना। जब कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट सुनेगा। अब कोर्ट में आज यदि इस पर दोस्तों स्टे वगैरह हो जाता है तो फिर देखने में थोड़ा सा आनंद भी आएगा। अब जो लोग सेलेक्ट हैं इसमें देखिए उनके लिए भाई दुख की खबर भी है, लेकिन उन्हें स्तब्ध रहना है, टिके रहना है भाई, ठीक है ना। ये नहीं हम री एग्जाम कराने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, हम उन चोरों को भाई बाहर करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो इसमें गलत तरीके से आए हैं, पैसा देकर लगे हैं। केवल उनको बाहर कर दिया जाए, एसआईटी गठित हो, उन चोरों को निकाल के बाहर कर दो और उनकी जगह दूसरे कैंडिडेट लेके इस भर्ती को कंप्लीट करा दिया जाना चाहिए। ऐसी देखिए अपनी उम्मीद है। और उनके साथ में भी अन्याय नहीं होना चाहिए जो बच्चे इसमें मेहनत करके सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो बिना मेहनत के रुपए पैसे के बल पर नौकरी पा रहे हैं उनमें से एक भी लगने ना पाए, ठीक है। जिद जो है और चिड़न जो है बस केवल उन्हीं से है, मेहनत करने वाले से कोई भी चिड़न या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की जलन नहीं है। तो आज पूरी पूरी उम्मीद है कि स्टे आज हो सकता है, ठीक है ना। और देखिए हम कोर्ट नहीं है, हम उम्मीद लगा रहे हैं, केवल और केवल एक उम्मीद के बिहाफ पे हम जो है वो बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। अब चारों तरफ से घिरी हुई है, लगातार जज और वकील साहब दोनों की जो बहसबंदी है वो चल रही है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ जो निर्णय है वो अब जरूर निकल के आएगा, और अभी नहीं आएगा तो भाई शायद हो सकता है कि कभी नहीं आएगा। अब अगली जो तारीखें इस कोर्ट की आने वाली हैं, इस कोर्ट की, इस केस की या फिर अन्य जो केस हैं, तो उनकी जो तारीखें आने वाली हैं वो बहुत ही अहम तारीखें होंगी, क्योंकि अब जब 2 से 3 या 3 से 4 तारीखें लग जाती हैं तो फिर उसके बाद में जो केस होता है वो दोस्तों मजबूत हो जाता है। दूसरी चीज, अभी भर्ती बोर्ड ने एफिडेविट तक नहीं लगाया है। एफिडेविट क्यों नहीं लगाया? ठीक है ना, क्योंकि डर है उन्हें, और डर की वजह से उन्होंने अपना जो एफिडेविट वगैरह है वो नहीं लगाया है। तो कोर्ट 1-2 चांस छोड़ देगा, फिर उसके बाद में बच्चों के हक में फैसला देके इसको फाइनल कर देगा। तो आज क्या होगा क्या नहीं होगा बिल्कुल आप लोगों को शाम तक बता दिया जाएगा। उसके लिए आप लोगों को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।